प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआरसी के वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका कल यानी 11 फरवरी को कई सारे स्टूडेंट एलआरसी ऑफिस गए थे, है ना, किस रिगार्डिंग वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाए, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए और कब तक वेटिंग लिस्ट आएगा उस चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो कई सारे लोग गए, बट वादा तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन पहुंचते कम ही हैं। लेकिन फिर भी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लोगों के अंदर जोश जाग रहा है, लोग उत्सुक हो रहे हैं वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो वेटिंग लिस्ट के जो कदम आप लोगों ने बढ़ाया था, हालांकि 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन जो भी कदम आपने बढ़ाया उस कदम पे आप एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर। जैसा कि अपडेट आया है वो ये है कि जो वेटिंग लिस्ट बोला जा रहा था कि जितनी सीटें खाली हैं, जो कि लगभग 900 950 के आसपास सीटें खाली थी, अमीन का मैं बता रहा हूँ। बाकी ओवरऑल लगभग 1700 के आसपास से सीटें जो हैं खाली है, जो कि ज्वाइन नहीं किए थे। तो उन सीटों पे वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाला, है ना, उन सीटों पे वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाला। तो वेटिंग लिस्ट आएगा कितने सीटों पे, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, ये जो वेटिंग लिस्ट है ये आपका जितने भी लोग बीटीएससी को ज्वाइन किए हैं, तो ऑब्वियसली सीटें खाली हुई हैं, तो ये एक तरीके से आपके लिए गुड न्यूज़ है। जो लोग वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जितने भी बीटीएससी ज्वाइन किए हैं एलआरसी से, यानी जिनको एनओसी मिला है, यानी डिपार्टमेंट ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है कि हाँ हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप आराम से बीटीएससी के अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट दिया गया हो, जल संसाधन विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, या वाटर रिसोर्स हो गया, पीएचईडी हो गया, बीसीडी हो गया, आपका यूडीएचडी हो गया, मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किए हो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी एलआरसी डिपार्टमेंट को, एलआरसी डिपार्टमेंट ने एनओसी प्रोवाइड कर दिया है। तो जितने भी लोगों को एनओसी प्रोवाइड किया है उन तमाम सीटों पे आपका वेटिंग लिस्ट आएगा। यानी ओवरऑल जो वेटिंग लिस्ट आएगा लगभग 3000 सीटों पे देखने को मिलेगा, लगभग 3000 सीटों पे वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में एक तरीके से गुड न्यूज़ ही है। और ये जो वेटिंग लिस्ट है ये बहुत जल्द आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आज जो भी लोग गए उसमें ये डेट तो फिक्स नहीं बताया गया कि भाई 20 फरवरी को आएगा कि 22 फरवरी को आएगा कि 23 फरवरी को आएगा या मार्च में आएगा, ये डेट नहीं बताया गया। बट ये जरूर कंफर्मेशन दिया गया है कि जो भी लोग बीटीएससी में ज्वाइन किए हैं, जो भी सीटें खाली होंगी और जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के दौरान ज्वाइन नहीं किया था, उन सभी सीटों को ऐड करने के बाद जितने भी सीटें खाली रहेंगी उन तमाम सीटों पे वेटिंग लिस्ट आने वाला है। कई सारे लोगों का कहना है कि किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सीटें खाली होंगी, तो भाई ये बता पाना
किसी के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट को ही पता होगा कि किस कैटेगरी के सीटें कितनी खाली हैं। जब तक डिपार्टमेंट खुद का अपना डाटा एक्सपोज नहीं करता है, मतलब डाटा जो है पब्लिक नहीं करता है, तब तक आप बस एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, बीसी का इतना हो सकता है, एससी का इतना हो सकता है, ईबीसी का इतना हो सकता है, जनरल का इतना हो सकता है, बट एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट डाटा आपको डिपार्टमेंट के पास ही मिलेगा, तो डिपार्टमेंट तो अभी देने से रहा। तो बस कुछ दिन और इंतजार करना है। अब ये कुछ दिन कब आएगा ये कंफर्म नहीं बताया गया है, बट ये गुड न्यूज़ आपके लिए है जो लोग बार बार आवाज़ उठा रहे थे कि वेटिंग लिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे जारी किया जाए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जितनी भी बीटीएससी को ज्वाइन किए हैं जूनियर इंजीनियर के तौर पे अलग अलग डिपार्टमेंट में, उन तमाम खाली सीटों पे आपका जो है वेटिंग लिस्ट आने वाला है। देखो, आगे की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, कैसे आगे की प्लानिंग करनी है, आगे और क्या कदम उठाना है, क्या फिर से एलआरसी ऑफिस जाना है, कितने भारी संख्या में जाना है, ये आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। जैसे ही कोई भी जो लीड कर रहे हैं इस टीम को, है ना, वो मेरे को जैसे ही कोई अपडेट देते हैं कि हाँ आगे का क्या रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है, तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा ज़रूर। लेकिन यार, कई सारे लोग वीडियो तो देखते हैं, लगभग मान कर चलो कि 1000 लोग देखते हैं। 1000 लोग देखते हैं, 1000 में अगर 200, 250, 300 भी कैंडिडेट अगर एलआरसी ऑफिस में पहुंच जाए, तो जो वेटिंग लिस्ट है ना, जो अभी टल रहा है कि 5 दिन, 10 दिन, कुछ दिनों में, बहुत जल्द, ये जो बार बार बोला जा रहा है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में लोग पहुंचेंगे एलआरसी ऑफिस में, जाकर आपको हंगामा नहीं करना है, वहां पे जाके तोड़ फोड़ नहीं करना है, वहां पे बस शांति से जाना है, अपनी बातों को, मुद्दा को बस सामने प्रस्तुत करना है। और अगर आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हो, लीड नहीं कर सकते हो, तो कम से कम साथ तो दे ही सकते हो। जो लोग लीड कर रहे हैं कि हमें वेटिंग लिस्ट चाहिए, कम से कम उनको तो सपोर्ट मिले, उनको तो सहयोग मिले कि हाँ, लोग हमारे साथ हैं, अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं। जब लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ऑब्वियसली उनका जो मोटिवेशन रहेगा ऑलरेडी हाई रहेगा, वो मोटिवेटेड रहेंगे, वो आपके प्रति भी दयालु होंगे, और आपके जो भी इश्यूज हैं, आपकी जो भी मुद्दे हैं, वो भी खुलकर सामने रख पाएंगे। तो देखो, आपका बस मैं ये कहूंगा कि एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे से लड़ो मत, क्योंकि लड़ोगे तो आपका फायदा उठाने के लिए कई सारे लोग भरे पड़े हैं। आपके फायदे हमेशा उठाने के लिए कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा होगा कि भाई कैसे भी इन दो लोगों में लड़ाई हो जाए, ये लोग अलग अलग हो जाएं, ताकि हम उसका फायदा उठा सकें। तो गुड न्यूज़ मैंने बता दिया है, छोटा सा ही गुड न्यूज़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन दिल का एक कोना कहीं ना कहीं सुकून से भरा होगा कि चलो, जो सीटें हैं, जो वेटिंग लिस्ट है, वो तो आएगा, और कितना वेटिंग लिस्ट आएगा वो डिपार्टमेंट को ही पता है। लेकिन हाँ, आपको ओवरऑल मैंने अंदाजा बता दिया कि बीटीएससी में जितने भी सीट खाली हुए वो, और जो फर्स्ट मेरिट के बाद जितने लोग ज्वाइन नहीं किए थे, दोनों को कंबाइन करके जितने भी सीटें खाली होंगी उन पे जो है आपका वेटिंग लिस्ट आने वाला है। ओके, तो आगे के रणनीति के बारे में, आगे के अपडेट के बारे में मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। थैंक यू।